हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑक्यूपेशंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चन है। लेट्स गो थ्रू देम। राइट द नेम ऑफ द वर्क दीज पीपल डू। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज ही मेंट्स एंड रिपेयर द शूज। ओके, तो कौन करता है ये करते हैं कॉबलर। Then students, he drives a taxi. So here answer is driver. उसके बाद he white washes the house. तो कौन करते हैं बच्चों? पेंटर। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं आर नीड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट, क्लोथ्स एंड शूज टू वियर। ओके स्टूडेंट्स, एंड अ हाउस टू लिव इन। राइट, हमें इन सभी चीजों की जरूरत होती है। So in our day-to-day life, we need things such as electricity, books, medicines, furniture, transport, and many other things. In addition, we need services such as haircut, repair of shoes, and washing of clothes. ठीक है, postal services, medical services, and cleaning services, etc. Okay, students. तो हमें ये सारी की सारी सर्विसेज की जरूरत तो होती ही है, राइट स्टूडेंट्स। देन अब आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए कितनी सारी सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, लॉयर है, देन वी हैव डॉक्टर, पुलिसमैन, देन ट्रैफिक पुलिस, देन ऑफिसर, देन स्टूडेंट्स आर्मी मैन, देन नर्स। ठीक है, तो इन सभी लोगों की हमें जरूरत होती है। तो हम सीखेंगे द वर्क पीपल डू। ओके, सो नाउ इन आवर डेली लाइफ मेनी पीपल सर्व अस इन डिफरेंट वेज, राइट स्टूडेंट्स। सो द मिल्कमैन, अ मिल्कमैन डिलीवर्स अस मिल्क ऑन द डोर स्टेप डेली, है ना। हमारे डोर स्टेप पे डेली जो मिल्क डिलीवर करते हैं वो कौन है? मिल्कमैन है। ठीक है, बार्बर गिव्स अस अ हेयर कट। बार्बर हमें क्या देते हैं बच्चों? हमें हेयर कट देते हैं। ठीक है, बार्बर गिव्स अस अ हेयर कट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, वॉशरमैन क्या करते हैं? वॉशरमैन वॉशेज आवर क्लोथ्स, और वॉशरमैन हमारे कपड़े वॉश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉबलर क्या करते हैं? कॉबलर मेंड्स आवर शूज। उसके बाद टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। ठीक है, टेलर हमारे क्लोथ स्टिच करते हैं। देन गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। ओके, और स्वीपर क्या करते हैं बच्चों? स्वीपर कीप्स आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। ओके, तो कितने सारे हेल्पर्स हैं बच्चों? A maid servant helps us in our household chores, ठीक है, such as cleaning house, washing dishes। ठीक है, तो ये सभी हमें हेल्प करते हैं। मेड हमें हेल्प करती हैं क्लीनिंग में, वॉशिंग में। न्यूज़पेपर मैन डिलीवर्स अस न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग। हमारे घर रोज न्यूज़पेपर डिलीवर कौन करने आते हैं? न्यूज़पेपर मैन। देन स्टूडेंट्स पोस्टमैन क्या करते हैं? पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स ऑन आवर डोर स्टेप। जो पोस्टमैन है वो लेटर्स डिलीवर करते हैं हमारे डोर स्टेप पर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, कारपेंटर क्या करते हैं? कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस। केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स, डू यू नो International Labour Organization ILO was founded in 1919 में फाउंड हुआ था। The ILO makes sure that all laborers at every workshop, हर एक वर्कशॉप पे सारे लेबर्स, कंपनी एंड वर्क स्पेस अक्रॉस द वर्ल्ड गेट्स इक्वल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इक्वल राइट्स मिले और सोशल जस्टिस मिले, ये इंश्योर कौन करता है? ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Now students, we will learn about the dignity of work and labor। ठीक है, डिग्निटी ऑफ वर्क एंड लेबर, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी वर्क डन, ठीक है, जिससे हम अर्न करते हैं मनी, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्यूपेशन कहते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वर्क मीन्स दैट नो वर्क और जॉब शुड बी कंसिडर्ड लो, और कोई भी वर्क या फिर जॉब को लो नहीं कंसिडर करना है। ऑल टाइप्स ऑफ जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड, सारी जॉब्स को रिस्पेक्ट देनी है। दिस रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर, और ये रिस्पेक्ट सारे ही काइंड ऑफ वर्क को देनी है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिग्निटी ऑफ लेबर। हर एक काम की इज्जत होती है। Some people serve the community without taking anything in return। कुछ people serve करते हैं कम्युनिटी को, आपको पता भी नहीं चलता, आपसे कुछ लेते भी नहीं है वो। दिस इज नोन एज सोशल वर्क। उसे क्या बोलते हैं? सोशल वर्क कहते हैं। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले लो कास्ट पीपल डिड अनस्किल्ड जॉब। जो लो कास्ट पीपल होते थे बच्चों, वो अनस्किल्ड जॉब करते थे, जैसे स्वीपिंग द फ्लोर, ठीक है, क्लीनिंग द टॉयलेट्स। एंड सम हाई कास्ट पीपल, ठीक है, उनको
इल ट्रीट करते थे, कुछ हाई कास्ट पीपल क्या करते थे, उन्हें इल ट्रीट करते थे, ठीक है, बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव करते थे। लो कास्ट पीपल वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, और जो लो कास्ट पीपल होते थे बच्चों, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था, ठीक है, कि इनको छूना नहीं है, उनके साथ इनइक्वालिटी करते थे, ठीक है, कि उनके साथ रहना नहीं है, उनके साथ छूना नहीं है। सो दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज, इसलिए उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप गांव से बाहर रहो। एंड दे वर आल्सो नॉट अलाउड टू यूज द वेल्स दैट वर यूज्ड बाय हाई कास्ट पीपल, और जो वेल्स से पानी लेते थे हाई कास्ट पीपल, उस वेल्स में से ये लोग पानी नहीं ले सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप इन टेम्पल्स, उन्हें भगवान की पूजा करने भी नहीं दी जाती थी, जहां पर हाई कास्ट पीपल करते थे। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और महात्मा गांधी ने बच्चों, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, ठीक है, राष्ट्रपिता है, उन्होंने लड़ा इसके खिलाफ, ठीक है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। ही नेम्ड अनटचेबल्स, उन्होंने अनटचेबल्स को क्या बोला बच्चों, हरिजन्स। क्या बोला, हरिजन्स, यानी कि हरिजन मतलब होते हैं पीपल ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे। गांधी जी ऑल्सो वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, और गांधी जी ने काम किया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ही बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि वो मानते थे कि डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, हर एक काम की इज्जत होती है। फॉर्चुनेटली अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड इन आवर कंट्री, और अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री से जा चुकी है। इट इज नाउ पनिशेबल ऑफेंस, और अब अगर कोई ऐसे करता है तो उसे क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं। So many people serve in different ways. Any work done to earn money is called an occupation. Harijan means people of God. Okay, untouchability is now a punishable offense. Okay students, तो यहाँ पर ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।